धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है। पानी की बूंद बूंद भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। ये लाइन जल संकट की विभीषिका को बयां कर रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण की राह पर बढ़ती दुनिया में जल संकट कोने कोने में पसर चुका है, जिसने अब तक विकराल रूप ले लिया है। निसंदेह दुनिया विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, लेकिन स्वच्छ जल मिलना कठिन हो रहा है। साल 1995 में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष इस्माइल सिरागलेडीन ने कहा था कि इस शताब्दी की लड़ाई तेल के लिए गई, लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई पानी के लिए लड़ी जाएगी। आजकल यही हाल दिल्ली का हो रहा है। इसी टॉपिक पर कुछ कंटेंट देख रहा था, तब मुझे बड़े भैया का एक वीडियो दिख गया। मैंने सोचा कि दिल्ली के जल संकट तो शायद इस बार इनकी बीमार पत्रकारिता में सुधार आया होगा, लेकिन ब्रह्मांड के इकलौते पत्रकार साहब ने तो गजब ही कर दिया। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे थे कि वहां सागर के बीच टापू पर बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे, उसी वक्त दिल्ली की विवेकानंद कैंप के लोग एक ऐसे टापू में घिरे हुए थे जहां पानी नहीं था। इनके वीडियो का लगभग 35 से 40% हिस्सा मैं देख चुका था, लेकिन रोकने की नाकाम कोशिश एक बार फिर फेल होती नजर आ रही थी, क्योंकि भाई साहब ने अपने अब तक के वीडियो में दिल्ली में हो रहे जल संकट के लिए ना तो दिल्ली सरकार का नाम लिया था और ना ही दिल्ली जल बोर्ड का। और अब आपकी हंसी छूट सकती है, क्योंकि इस जल संकट के लिए भी बड़े भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोषी साबित कर रहे थे और उनको साबित करने के लिए प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव में भले पानी को लेकर व्यापक रूप से बहस नहीं हुई, जबकि चुनाव भीषण गर्मी के बीच हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है। हम इस योजना के डिटेल में नहीं जा रहे। जल संकट दिल्ली में है, लेकिन ये पहुंच गए झांसी में मतदान बीत जाने के बाद 28 मई 2024 को अमर उजाला में यह खबर छपती है। लिखा है कि झांसी के ग्रामीण इलाके में 186 अमृत सरोवर बने थे, सब के सब सूखे हुए हैं। बड़े भैया बोल रहे हैं कि दिल्ली के मंत्री अपील कर रहे हैं कि पानी सोच समझ कर इस्तेमाल करें, लेकिन लोग हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन मैं तो सोचता हूं कि जो गोदी मीडिया बोल बोलकर दूसरे को गरियाते रहते हैं, वो आईने में खुद को देखते कैसे होंगे। खैर, आप इतने समझदार तो हैं ही को गलत और सही को सही कह सकते हैं। बाकी आपको क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और ऐसे भैया के अजीबो गरीब वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और आपने देखते ही हैं कि भैया कहते रहते हैं कि अब वो दिन आ गया है कि हम सबको यूट्यूब से क्रांति लानी होगी। तो आप भी अपने यूट्यूब पे आइए और क्रांति ला दीजिए। जय हिंद।